लंबे वक्त से बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच तलाक की खबरें चल रही हैं। इसी बीच एक इंटरव्यू में अभिषेक ने ऐश्वर्या का शुक्रिया अदा किया था। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि द मीडिया रिपोर्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने कहा था कि ऐश्वर्या बहुत ही जिम्मेदार है और मां बनने के बाद उन्होंने अपने करियर में बहुत त्याग किया है। एक्टर ने यह भी कहा था कि वो अपनी पत्नी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन्हें फिल्म में काम करने का मौका दिया। इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने कहा कि अपने घर पर मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ जो मुझे बाहर निकलकर फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पर मुझे पता है कि ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ घर पर है और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मुझे ये लगता है कि बच्चे ऐसा नहीं सोचते, वो आपके यानी कि आपको तीसरे व्यक्ति की नज़र से नहीं देखते, वो आपको पेरेंट्स के तौर पर ही देखते हैं। माँ और पिता की तरह ही अभिषेक ने आगे ये भी कहा है कि अपने बचपन में मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे माता पिता मेरे आसपास नहीं है। जब मैं पैदा हुआ तो माँ ने बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और इस दौरान हमें कभी पिता की कमी नहीं लगी और कभी भी इस चीज़ की हमें कमी महसूस नहीं हुई। मेरे ख्याल से दिन के अंत में काम करने के बाद ही आप घर ये आते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1976 में अभिषेक की जन्म उनकी मां जया बच्चन ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी, यानी कि अभिषेक बच्चन के जन्म के बाद उनकी मां ने एक्टिंग छोड़ दी। वहीं उनके पिता अमिताभ बच्चन तब तक अपने करियर के शिखर पर थे। अभिषेक और ऐश्वर्या ने साल 2007 में शादी की। दोनों साल 2011 में बेटी आराध्या के पेरेंट्स बने और हाल ही में आराध्या ने मां ऐश्वर्या के साथ अपना 13वां जन्मदिन मनाया। उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी वायरल हुई थी और इसी के साथ ही काफ़ी कुछ चीज़ें भी सामने आई जिसमें अभिषेक भी नजर आए। बेटी के जन्म के बाद ही उन्होंने 4 साल का ब्रेक ले लिया था, ये खुद अभिषेक बच्चन ने बताया था। दरअसल आराध्या के जन्म के बाद ही ऐश्वर्या ने फिल्मों से 4 साल का ब्रेक ले लिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पूरा का पूरा ध्यान अपने बच्चे पे देना चाहती थी, यानी कि अपनी आराध्या पे देना चाहती थी। इसके बाद ही साल 2015 में उन्होंने फिल्म जज्बा से कमबैक किया। बीते कुछ सालों में एक्ट्रेस कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही नजर आई, जिनमें की सरबजीत, ए दिल है मुश्किल और फन ए खां जैसी फिल्में और पेनिनियल सेल्वन जैसी फ्रेंचाइजी शामिल है। बेशक कुछ दिनों पहले ही बच्चन परिवार के फैंस को राहत की सांस ली गई है। दरअसल एक इवेंट था जो कि ऐश्वर्या का ही था और यानी कि आराध्या के स्कूल का एक इवेंट था जिसमें कि ऐश्वर्या और अभिषेक को एक साथ देखा गया। इसके बाद लोगों के दिलों में जो तसल्ली हुई और जब उन लोगों को साथ में देखा गया, उसके बाद जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुकून पहुंचा एक कपल को साथ में देने के बाद और सारे तलाक की अफवाहें जो थी उन पर सब विराम लग गया। उसके बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन साथ में नजर आए। इस वीडियो में तीनों लाइन से बैठे थे, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बाप बेटे हंसने लगते हैं और जमकर एंजॉय करते दिखते हैं। लेकिन इस बीच ऐश्वर्या सिंपल से बैठी हुई नजर आती हैं और ऐसा लग रहा है कि अभिषेक पापा के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं और इस पर कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन काफ़ी शांत रहती हैं और कम ही मौक़ों पर उनको हंसते हुए स्पॉट किया जाता है। दरअसल इस वीडियो को देखने के बाद आखिर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए, लोगों ने कई तरह की चीज़ें कही। तो आइए एक बार देखते हैं कि इस पे लोगों का क्या रिएक्शंस थे। दरअसल बताते चले कि उन्होंने कमेंट में यानी कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा, किसी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो किसी को खराब, कोई अलग तरह की बातें कर रहा है। तो वहीं एक यूज़र ने लिखा, आप तीनों एक साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वहीं एक और यूज़र ने लिखा, एक बार फिर कचरा रहे। तो वहीं दूसरे ने लिखा, अभिषेक के साथ अमिताभ की हंसी बहुत ही सराहनीय है। तो वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, ये दोनों ऐश से कटे कटे क्यों बैठे हैं। तो वहीं चौथे यूजर ने लिखा। इस तरह से लोगों के ढेर सारे रिएक्शंस आए और बता दें कि सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। इसी के साथ अब ऐश्वर्या ने अपने ससुर अमिताभ को एक नई खुशखबरी दी है, एक तोहफा दिया है। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही हैं। ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने फिल्मों के लिए भी जानी जाती हैं और इस बीच अभिनेत्री फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। ऐश्वर्या ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक आशुतोष गोवारिकर की 2008 की जोधा अकबर भी शामिल है। इस फिल्म में उन्होंने जोधा भाई का किरदार निभाया और अपने कभी भूल न पाने यानी कि कभी न भूल पाने वाले अभिनय से दर्शकों को पर एक अमीर छाप छोड़ी। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि ऐश्वर्या राय ने जो इस फिल्म में लहंगा पहना था, वो लहंगा अब ऑस्कर पहुंच चुका है।
दरअसल जोधा अकबर की भव्यता, कहानी और ट्रेडिशनल वेशभूषा ने दर्शकों को वैभव के ऐतिहासिक युग में पहुंचा दिया। इस फिल्म की कहानी या सेट ही नहीं बल्कि पोशाकें भी खूब चर्चाओं में रही। अब जोधा अकबर में ऐश्वर्या का पहला लहंगा ऑस्कर तक पहुंच गया है। जोधा अकबर फिल्म में ऐश्वर्या राय द्वारा पहना हुआ गया लाल शादी का लहंगा प्रतिष्ठित ऑस्कर म्यूजियम में पहुंचा और दुनिया भर के प्रशंसकों से तारीफें हासिल की। बताते चले, ऑस्कर म्यूजियम द्वारा एक पोस्ट के जरिए ये बताया गया कि इस लहंगे को प्रदर्शनी में शामिल करने के लिए डिस्प्ले किया गया है। को अकेडमी ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर जानकारी दी है और अकेडमी द्वारा पोस्ट शेयर करते हुए ऐश्वर्या के जोधा अकबर में पहने गए लहंगे को ट्रिब्यूट दिया गया। बताते चले, इसी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, एक रानी के लिए सबसे उपयुक्त लहंगा सिल्वर स्क्रीन के लिए डिजाइन किया गया। इसी के साथ इस पोस्ट में डिजाइनर नीता लुल्ला ने भी शिल्प कौशल का जश्न मनाया और साथ ही साथ अकेडमी द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में आगे ये लिखा गया कि जोधा अकबर 2008 में आई फिल्म थी जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का लाल शादी का लहंगा आंखों को सुकून देने वाला है। इसी के साथ वाइब्रेंट जरदोजी कढ़ाई और सदियों पुरानी शिल्प कौशल और एक छिपा हुआ रत्न सचमुच काफी खूबसूरत है। बताते चले, बारीकी से अगर देखें तो आपको भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर भी इस लहंगे में दिखाई देगा जो पूरी तरह से गहनों से बना है। नीता लुल्ला ने कोई भी पोशाक डिजाइन नहीं की, हाँ उन्होंने एक विरासत तैयार जरूर कर दी। अकादमी संग्रहालय की कलर इन मोशन प्रदर्शनी में इतिहास में ये कदम रखे। इसी के साथ बताते चले कि ऐश्वर्या राय के द्वारा जो ये खुशखबरी शेयर की गई है, यानी कि जो खुशखबरी उनको मिली है वो काफी बड़ी है। नया साल आने से पहले ही ऐश्वर्या राय ने बच्चन परिवार को एक बड़ी खुशखबरी दे दी। इसी के साथ बताते चले कि इसके साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने फैंस को भी एक नई खुशखबरी दी। दरअसल बताते चले कि ऐश्वर्या राय ने हाल ही में ऐश्वर्या राय अपने पति यानी कि अभिषेक बच्चन और ससुर अमिताभ बच्चन के साथ आराध्या के स्कूल में स्पॉट हुई, जहां पे वो अपने ससुर को संभालते हुए भी नजर आई, उनका हाथ पकड़ के चलते हुए भी दिखाई दी। और इसी के साथ बच्चन परिवार को जब फैंस इतने टाइम के बाद, इतने सारे तलाक की अफवाहों के बाद जब उन्हें साथ में देखे तो फैंस के दिलों को जो सुकून पहुंचा वो आप लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जी हाँ, दरअसल जो फैंस ने पूरा का पूरा बच्चन परिवार को एक साथ देखा तो ऐसा लगा कि मानो खुशियों की बौछार हो गई। दरअसल बताते चले कि अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की अफवाहें काफी टाइम से आ रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि ये दोनों तलाक ले लेंगे और ऐसा हो भी रहा था। ऐसे कई सबूत भी सामने आए जिसमें ये कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक पक्का अलग हो गए हैं। जहां निमृत कौर के साथ अभिषेक बच्चन का नाम जुड़ा तो वहीं कई तरह के तमाम अटकलें लगाए गए, लेकिन हाँ, इन सारी अटकलों पे ऐश्वर्या और अभिषेक ने एक साथ आकर विराम लगा दिया। और इतना ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन खुद भी यहाँ पे शामिल हुए और उन्होंने इन सारी अफवाहों पे विराम लगा दिया और उन्होंने अपनी बहू रानी का साथ दिया और बहू रानी के साथ काफ़ी अच्छे से दिखे। इसी के साथ बताते चले कि अभिषेक और ऐश्वर्या को जब एक साथ देखा गया तो फिर उसके बाद लोगों ने काफ़ी तरह की तमाम बातें की और लोगों ने काफ़ी कहा कि बच्चन परिवार को एक साथ देख के हमें बहुत ज़्यादा सुकून पहुंच रहा है और बहुत खुशी हो रही है। लोग इन प्यारे कपल पे काफ़ी ज़्यादा प्यार लुटा रहे हैं और प्यार बरसा भी रहे हैं, हालांकि बरसाए भी क्यों ना, क्योंकि इतने फेवरेट जो हैं ये हमारे। इसी के साथ बताते चले कि अमिताभ बच्चन वहाँ पे दिखे थे, लेकिन हाँ, जया बच्चन, श्वेता नंदा वहाँ पे कहीं हमें नहीं दिखाई दी और ना ही वो आराध्या के फंक्शन में पहुंची थी। लेकिन हाँ, बताते चले कि अमिताभ की मौजूदगी ने तमाम तरह के अटकलों पे फिलहाल के लिए तो विराम लगा दिया है, लेकिन आने वाली चीज़ों में क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।